आवाज वगैरह आ रही है? सब कुछ ओके? जल्दी बता दो, फिर सेशन स्टार्ट करती हूँ। सिंधु नदी तंत्र होगा, है ना? बढ़िया से पढ़ लो मजे से। मेरी खांसी जाने का नाम क्यों नहीं ले रही है? तुम ये बता दो। मैं इससे बड़ी खांसी से दुखी हो गई हूँ बच्चों, मैं सच में खांसी से दुखी हो गई हूँ। सिंधु नदी तंत्र। चार मोटे आलू। चार मोटे आलू, बस के आगे नहीं आता मेरी को भालू। ऑल ओके? अरे मैं बढ़िया हूँ, बस मेरी खांसी ने ना मेरे नाक में दम कर रखा है। मेरे पीछे नहीं छोड़ रही है ये खांसी। सिंधु नदी तंत्र होगा, जल्दी पढ़ लो। बातें बातें कम करेंगे आज। थोड़ा जरा कोर्स वोर्स सिलेबस टाइम से जल्दी जल्दी निपटाया जाए। ठीक है, आज जरा कमर कस लो। चलो ऊपर वाले का नाम लो, डालो सिंधु नदी तंत्र। इस खांसी की वजह से ना मेरे अंदर ना एनर्जी भी नहीं आ पा रही। जो होती है ना एक जान सी आना, वो नहीं आ पा रही। इसने खांसी ने ना मेरा दिमाग चला दिया है पूरा। जैसे जैसे बनाती चलो, दिमाग में डालते चलना। देखो बच्चों, यहाँ है तिब्बत। ध्यान से सुनते हुए चलना आप। यहाँ है तिब्बत। क्या है? तिब्बत। अब यहाँ से तिब्बत क्यों बनाया मैंने? क्यों बनाया? ये एक रेंज है, लद्दाख, और ये है जास्कर रेंज, है ना? तो जो सिंधु नदी है ये तिब्बत से निकल रही, दमचोक से इसने भारत में एंटर किया। टिक। यूं ऐसे एंटर किया इसने भारत में दमचोक से, है ना? एंटर क्या? देखो ऐसे खांसी हो रही, इसने नाक में दम कर रखा है। अब यू ना, ये दो पर्वत श्रेणियों के समानांतर बहती है। एक का नाम है लद्दाख रेंज, ये जो ऊपर वाली रेंज बनाई है ये लद्दाख, और इसका नाम है जास्कर रेंज। ये यो लद्दाख रेंज है। ये देखो, ये सिंधु नदी किस श्रेणी को काटती है? पूछा जाता है ना किस श्रेणी को काटती, देख लो। और यू है जास्कर। और किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है सिंधु नदी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में बनते हैं। अब मैंने इस वजह से ना धीरे बोलना स्टार्ट कर दिया। खांसी ना बिल्कुल परेशान कर देती है। और यहाँ से इसका निकास होता है, चिल्लास। इस जगह का नाम क्या है? चिल्लास से एग्जिट कर देती है। देख लो क्या क्या बनाया। दम सिंधु नदी ने भारत में एंट्री कहाँ से ली, एग्जिट कहाँ से किया? चिल्लास पड़ता कहाँ पर है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है। और ये निकलती कहाँ किससे है? भैया वो तो कुछ भी कह देगा। वो कह देगा किस झील से निकल रही, तो तुम्हें बताना पड़ेगा मानसरोवर झील से। वो तो पर्वत श्रेणी भी पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। भैया उसका दिमाग है। किससे निकल रही? तो तिब्बत की कैलाश पर्वत श्रेणी से। समझ में आ रही बात? और मैंने कहा किस ग्लेशियर से निकलती है, तब आप क्या बोलोगे?
ग्लेशियर से। खुद देख लो अपना जल कहाँ गिराती है सिंधु नदी। अरेबियन सी में। ये मैप बना लो। आगे बच्चों ठीक है, समझ में आया अच्छे से, बना लिया मैप उप है। तो यो मैप था। तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हें वो सीक्वेंस याद है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। अरे तुम्हें पहाड़ियों का सीक्वेंस याद कराया होगा मैंने। बताओ, कुछ तो याद कर लिया करो, बताओ कि हाँ मैम याद है। तुम्हें मैंने जब हिमालय पर्वत श्रेणी पढ़ाई थी तो मैंने तुम्हें वो बताई नहीं थी। यू बताया था कि सबसे ऊपर वाली काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर पीर पंजाल है, और फिर धौलाधर। बताई थी, भूल गए। ये वाली काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। तो सिंधु नदी जो है ये लद्दाख और जास्कर के बीच का रोल रखती है ना। सिंधु नदी जो है हमारी कहाँ गई, सिंधु नदी को यहाँ से, ये यो है सिंधु नदी, यो है सिंधु नदी, है ना। अब सिंधु नदी की कहानी लिखेंगे पूरी विस्तार पूर्वक, कि सिंधु नदी की लंबाई सब, है ना। हाँ, ये क्या क्या लिख रखा दीदी, आप राजीव दीक्षिता जी का खांसी के लिए यूट्यूब पर, प्रशांत शर्मा भाई कह रहे हैं। अरे हाँ सच में यार भाई, बड़ा परेशान कर दिया इसने, मैं बड़ी दंग आ गई हूँ। तेज बोलती हूँ ना तो उससे भी खांसी हो जाती है, पता नहीं क्या बात हो रही है, बताओ। एक तो तुम्हारी कमेंट्स इतने पीछे हो जाती है ना, मुझे इतना गुस्सा आता है ना, इन्हें आगे करते रहो खड़े होके। 3:14 चल रहा है या टाइम वो दिखा रहा है। चलो सिंधु नदी के बारे में लिखो, अब इतना टाइम ना है। डालो बच्चों, सिंधु नदी, इंडस रिवर। इसकी सबसे पहले तो देखो बच्चों लंबाई याद करनी पड़ेगी। 3180 किलोमीटर। फिर इसका उद्गम, उद्गम तो तुम्हें सारे लिखने पड़ेंगे। ओरिजिन, किस, वो पूछेगा किस पर्वत श्रृंखला से, तो वही बताना है कैलाश पर्वत श्रृंखला से। पर्वत पूछे तो कैलाश माउंटेन रेंज हो गया। पूछेगा किस झील से, तो मान सरोवर झील से। और ये सब चीजें कहाँ बताई थी मैंने, मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत श्रेणी कहाँ बताई थी मैंने, तिब्बत में बताई थी। ऐसे याद रखा करो अपने आप।
फ्रॉम मानसरोवर लेक। फिर मैंने पूछा किस ग्लेशियर से निकलती है, तो क्योंकि एग्जाम में ग्लेशियर भी काफी आता है। तो आप क्या बोलोगे, बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। हम्म। कहाँ से निकलती है, बोखरचू ग्लेशियर से। तीनों चीजें लिखा दिया, तीनों कहाँ है, कैलाश पर्वत श्रेणी ये सब कहाँ है। तो आप बोलोगे इसे, मैम ये सब तिब्बत में है। तिब्बत पता होना चाहिए। और ये मैं मानसर बोखरचू ये भी ग्लेशियर भी कहाँ है, तिब्बत में है। और ये भी तिब्बत में है बच्चों। तुम्हें इतनी बात भी पता होना चाहिए कि अच्छा मैम ठीक है। तिब्बती नेम क्या है इसका, सिंधु नदी का। बताओ। इन तिब्बत। तिब्बत में क्या कहते हैं इसे, सिंगी खम्बाब। क्या मतलब, शेर का मुख। क्या बोलोगे बच्चों, सिंगी खम्बाब। सिंगी खम्बाब यानी मुलोयन। माउथ ऑफ द लोयन। सिंधु नदी किस दिशा में बहती है, बहुत इंपॉर्टेंट। उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है, बहुत इंपॉर्टेंट दिशा। किस दिशा में बहती है बच्चों, इंडस रिवर फ्लोज इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। फ्लोज इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है। और इसकी लंबाई तो बता दी, सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तो मैंने बताया, अब आप बता दो इतनी बातें तो। तुम्हें मैंने मैप में भी बताया था ना ये बात, है ना। तो तुम दोबारा से ना दिमाग में बैठा के रखा करो कि अभी तो बताया था मैम ने। मैं चीखूंगी चिल्लाऊंगी जब याद थोड़ी होगा तुम्हें। तुम्हें तो मैप बना के दिखा देना मैंने, सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर। और कल ना मेरी उसमें यूपीएसआई की मैराथन है, वो संडे में शाम को 4 बजे क्लास लेने आ जाना मेन चैनल पर। ठीक है। हाँ, उसमें मैं पूरा ना अच्छे से यूपीएसआई के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, तो वो तुम्हारे लिए भी फायदेमंद होगी। मैं तो चाहती हूँ तुम वो क्लास देख लेना। तो मेरी संडे में मैराथन लगी है यूपीएसआई के लिए शाम को 4 बजे। तो मैं टाइमिंग आपको नोटिस करवा रही हूँ, आप उसमें ज़रूर शामिल हो जाना, है ना, सैटरडे में। सैटरडे में नहीं है, संडे में क्लास है। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है। ठीक है, आ जाना उस वाली सेशन में, अच्छे से करा दूंगी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। द इंडस रिवर फ्लोज बिटवीन
flows between the Ladakh and the Jaskar mountain ranges. ओके बच्चों, आराम से, ठीक है। इन दो पर्वत श्रेणियों के बीच है और किस श्रेणी को काटती है? अभी मैप में बताया था ना मैंने। बताओ किसको काटती है? सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी को काटती है? लद्दाख श्रेणी को काटती है। काट रही थी ना? कैसे काट रही थी? जैसे ये है ना, तो ये सिंधु नदी यू करके बहती है, ऐसे ऐसी तो बहती है ना इंडस रिवर, है ना? तो सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को काटती है। द इंडस रिवर cuts through the cuts through the Ladakh range. सिंधु की बाएं तट की सहायक नदियां। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, देखो झेलम, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये तो है ही है। झेलम, चिनाब, रावी और व्यास, और यही ना, यही पंचनद रिवर है। पंजाब की 5 नदियां कौन सी हैं? तो यही हैं पांचों। अभी वो मैं आगे लिखवा दूंगी, लिखना मत। श्योक, जास्कर, विदरास। ओके, अभी ने मैप में भी दिखाऊंगी मैं कहाँ कहाँ है सब। मतलब अभी तुम्हें मैं सिर्फ याद करा रही हूँ कैसे हैं। इंडस लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, लेफ्ट। तो इसकी क्या क्या लिखोगे? झेलम, चिनाब, रावी होता है, रावी, रावी, व्यास, सतलुज, ठीक है। श्योक, SHYOK, जास्कर और द्रास। बस। अब सिंधु की दाएं तट की, ये तो पता ही होने चाहिए। अभी सब बना के दिखाऊंगी। खुर्रम, तोची, गोमल, विबोआ, सेंगर व गिलगित। खुर्रम, तोची, गोमल, विबोआ, सेंगर व गिलगित। मतलब समझ में आया? विबोआ,
खुर्रम, तोची, कोमल, विबुआ, सेंगर और गिलगित है। सिंधु के दाएं तट पर स्थित शहर बहुत आता है एग्जाम में, बताओ कौन सा है। सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित शहर लेह है। बहुत आता है एग्जाम में, सारी इंपॉर्टेंट लाइनें सुन रहे हो ध्यान से। के दाएं तट पर स्थित शहर लेह है। ओके, ठीक है। ले, बहुत इंपॉर्टेंट है वाला, आते ही आता है। अब तुम्हें ना सारी सहायक नदियां बताऊं कैसे कैसे निकली, ये तो और सिखानी पड़ेगी ना, दोबारा मैप बनाना पड़ेगा। देखो अब मैप दोबारा से सीखो। है ना, सिंधु नदी तो तुम्हें पता ही है कौन सी है। यो है सिंधु, यो लद्दाख रेंज, यो जास्कर रेंज, ये जो कहानी पूरी पता ना तुम्हें, यो सिंधु नदी। अब झेलम बनाऊंगी। झेलम देखो यो रही, यो झेलम, इसे यहीं छोड़ दी मैंने। चिनाब नदी दो नदियों के मिलने से बनती है, चंद्रा और भागा। ये एक नदी की चंद्रा है, एक नदी भागा है, दोनों नदी आपस में मिल गई तंडी नामक स्थान पर, और ऐसे आगे इसका नाम पड़ता है चिनाब। कहाँ इसका नाम, यहाँ चिनाब पड़ता है तंडी नामक स्थान के आगे। अब ऊपर से जो झेलम नदी थी ना, तो यो जैसे यो इसमें इसमें आके मिली। झेलम नदी किस में मिली, चिनाब में मिली, यो दिमाग में बैठा लो। फिर रावी नदी आई, तो रावी नदी यो रही, यो भी मिल गई लो, यो रावी नदी। तो सब नदियां जाके किस में मिल रही, चिनाब में तो मिल रही। ये छोटू सी व्यास, बस ये व्यास इतनी सी है। अब सतलुज नदी है, सतलुज नदी भी तिब्बत की राकसताल झील से निकलती है, भारत में शिपकिला दर्रे से एंटर करती है ना, भारत में शिपकिला दर्रे से एंटर करती है। और यो जो है, ये जो ऊपर से सतलुज, इसमें आके मिल गई सतलुज में, यो सतलुज। और ये सब नदियां ना फिर एक साथ यहां मिली, यो पाक के मिठानकोट में। ये सब नदियां यहां मिली, और ये सब फिर ये नदियां आपस में इस तरीके से मिल गई, ऊपर से ये सिंधु नदी, ये सब यहां मिल गई, ये पाक के मिठानकोट नामक स्थान पर। सारी नदियां एक साथ फिर एक ही पानी लेके स्थान पर। और कहाँ अपना जल गिराती है, अरेबियन सी में, तो तुम्हें पता ही है। तो ये इसकी सहायक नदियां थी। झेलम चिनाब नदी में मिली, रावी भी चिनाब नदी में मिली, व्यास नदी ये छोटी सी सतलुज नदी में मिली, सतलुज नदी तिब्बत से निकलती है, तिब्बत की राकसताल झील से, ऐसे कहानी है। तो यो सिंधु नदी तंत्र है, इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है,
आया समझ? यो है। इसके बाद आगे मैप दिखा देती तुम्हें, है ना? पांच मोटे आलू, बिट्टू बिट्टू। देखो, एक मैप तो यो है, ये झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज सब दिख रही। इधर ये भी दिख रही, काबुल, स्वात, काबुल, इंडस वगैरह। एक ये है, ये ऊपर वाली इंडस रिवर है। ये देखो, ये झेलम, ये चिनाब, ये रावी, ये छोटू सी ये व्यास है, और ये सतलुज। एक ये मैप है, और एक मैंने अपने हाथों का ड्रॉ करके दिखाई दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। पंचनद नदियाँ किसे कहते हैं? मैंने बताया ना, पंचनद नदी अभी याद आता है एग्जाम में, भैया ये पंचनद नदी क्या है? आया समझ में कैसे समझा रही हूँ मैं? अच्छा जी, दीक्षा चौहान। हाँ, द्रास उरास सब यही हैं, ये सब ये रही द्रास उरास, ये सब ये रही, ये छोटी छोटी यहाँ पे है ये बस। तो तुम्हें तो याद भी करनी ना, ये मैप बड़ा करके दिखा दिया। एक्सक्यूज मी मैम, आपने ना वो ग्लेशियर, हाँ जब मैं पहले पढ़ाती थी तो वो भी बताती थी, अब बोखरचू ग्लेशियर ही बताने लगी हूँ बच्चा मैं। एक्सक्यूज मी। ठीक है, तुमने भी एक्सक्यूज मी, मैं भी एक्सक्यूज मी बोल रही हूँ। ठीक है, अदरक अदरक चबाएंगे चबाएंगे करेंगे इसका काम। ओके, चलो तो यू पूरा यहाँ पे इसमें बड़े में ना, इसमें देखो इधर आओ, इसकी कहानी ना यो है, देखो ये है जा रही है दाएं तट की। ये तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज तो ये है। इस स्वात, काबुल ये है, गोची, कोमल, द्रास ये सब यही है। अरे कहाँ को रुक गया यो? चलो, अब मैं तुम्हें सिखाऊं पंचनद, है ना? ये वाला मैप भी हो गया। पंचनद डालो अब। कि पंचनद नदियां, पंजाब की ना जो 5 नदियां होती है ना, कि पंजाब की कौन कौन सी 5 नदियों को मिलाकर पंच नद, पंजाब की 5 नदियों को कहा जाता है। मतलब कौन से स्टेट की नदी को ये पूछा जाना, तो पंजाब की 5 नदियों को कहा जाता है। समझ आया? कुछ ज्यादा फालतू याद नहीं करना बस। किसी स्टेट की नदियों को कहा जाता है। अभी बहुत सारी चीजें सिंधु नदी में, बहुत बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तभी तो द 5 रिवर्स ऑफ पंजाब और कॉल्ड पंचनद। पंचनद, ठीक है। अब वो कौन कौन सी हैं? तुम्हें 5 नदियां तो पता ही है ना कौन सी है? झेलम बताई थी ना मैंने, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज।
देख लो आराम से। सिंधु नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है? मुहाना, मुहाने का मतलब जहाँ नदी अंतिम रूप से अपना जल गिराती है, फिर आगे को नहीं बहेगी, है ना, अरेबियन सी में। ये तो पता ही है ना तुम्हें, बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। बताओ। अब सिंधु नदी जल समझौता। डालो इंडस वाटर ट्रीटी, भाई पढ़ानी तो है। इम्पोर्टेंट है, वैसे भी एग्जाम में आता ही आता है ना। सिंधु नदी जल समझौता, समझीता। इंडस वाटर ट्रीटी हुई कब थी? 1960। बच्चों कब हुई थी? इसमें कहानी ना कुछ इस प्रकार है। ये पूछा जाए किसकी मध्यस्थता में हुआ था? वर्ल्ड बैंक की, है ना। थोड़ा थोड़ा लिख लो, याद होना चाहिए ना। वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में जो मीडिएटर बना था वो ये बना था। ऑफ द वर्ल्ड बैंक। ओके बच्चों, इसमें बात क्या हुई थी? 20% पानी भारत की ओर, बहुत आराम से समझना है। कितना परसेंट पानी बोला? दिमाग में बैठा लो, भारत की ओर, दिमाग में, भारत की ओर। और 80% पानी पाकिस्तान को प्राप्त होता है। 80% पानी किसको? पाकिस्तान। तो पहले तो पता होना चाहिए परसेंटेज, है ना, कि कितने कितने परसेंट पानी। 20% वाटर गोज टू इंडिया, and 80% water goes to पाकिस्तान। पता चल गया? दिमाग में यहीं बिठा लो कि कितने कितना। अब दो बातें तो ये वाली हो गई, पूर्वी नदियां कौन सी, पश्चिमी नदियां कौन सी। सिंधु नदी जल समझौते में ये बड़ी पूछी जाती हैं। जो पूर्वी नदियां हैं वो किसके हिस्से में आएंगी, और जो पश्चिमी नदियां हैं बच्चों वो किसके हिस्से में आएगी। वेरी इंपॉर्टेंट। जो पूर्वी नदियां हैं, ईस्टर्न रिवर्स, ईस्टर्न रिवर्स कौन कौन सी है? रावी, व्यास और सतलुज। रावी, व्यास एंड सतलुज, नीचे वाली, नीचे वाली, है ना, ये आएंगी भारत के हिस्से में।
ठीक है, फॉल अंडर इंडिया शेयर। यानी कहने का मतलब भारत के हिस्से में आएंगी। किसके हिस्से में? भारत के हिस्से में। पश्चिमी नदियां बताओ। यानी वेस्टर्न रिवर्स। अब ये जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, सिंधु, झेलम एंड चिनाब, आर allocated to Pakistan. Allocated पाक के हिस्से में। सिंपल लिख लो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कौन किसके हिस्से में आ रहा है, इसको तुम दिमाग में जरा अच्छे से बिठा लेना। 19 सितंबर 1960 को भारत पाकिस्तान के बीच, है ना, हस्ताक्षर किए गए। 19 सितंबर 1960 को हुआ था, याद रखना। ठीक है। भारत भैया इनका उपयोग जो है सिंचाई, बिजली उत्पादन और परियोजनाओं की उसमें करता है। और इसमें ये तो तुम्हें पता चल गया कि सिंधु नदी जल समझौता 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में हस्ताक्षर किए गए। और हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। किसी का लिखने का मन है तो लिख लेना, ठीक है, पता चलिए ना। सिंधु नदी जल समझौता, ये तो लिखा ही नहीं किसके बीच में होता। वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में 19 सितंबर 1960 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में। लिख लेना किस किस के। डेट तो तुम्हें पता ही है, हस्ताक्षर किसने किए थे? इंडिया की तरफ से हस्ताक्षर, इंडिया, साइन, साइन किसने किए थे? नेहरू, ठीक है। और पाक की तरफ से साइन किसने किए थे? साइन को क्या बोलते हैं? हस्ताक्षर। बस मैं शॉर्ट में लिखवा रही हूँ ताकि आपको तो इतना पता होना चाहिए ना, है ना। तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान।
अयूब खान ने, उस समय यही थे गद्दियों पे बैठे हुए। ठीक है, सॉरी, इंडिया की तरफ से जो साइन किए गए थे, भारत की तरफ से तो पीएम पीएम जेल नेहरू जी ने, पीएम थे ये, है ना। और पाक की तरफ से साइन हस्ताक्षर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अयूब खान। इतना। जो ट्रीटी वाज साइन बाई, ट्रीटी ऐसे भी लिख सकते हैं। कि हस्ताक्षर करने वाले कौन कौन थे, तो तुम्हें दिमाग में बिठा लिया ना। अब इनके नाम तुम मुझसे हिंदी में मत लिखवाना बच्चों। तुम एक बार बताओ सारा, देखो ये जो कहते हैं ना कि मैम हिंदी में लिखवा दो, ये मत कहा करो। मैम बुक में सिंधु नदी 2880 किलोमीटर दिया है। अब बुक का मत पढ़ा करो भैया, बुक पूरा बुक खराब है, बुक नहीं। अब तुम्हें पता है ना, अपडेटेड कंटेंट पढ़ना चाहिए। हाँ, और कहानी यही है, ये तुम्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किए थे और यहाँ अयूब खान जी ने हस्ताक्षर किए थे पाकिस्तान की तरफ से। खुद लिखा करो। चलो, आया समझ में। अब एक बात और पूछी जाती है कि दुआब क्या होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट। बहुत बार ये दुआब ना सिंधु नदी में ही बने हुए हैं और कहीं है नहीं है दुआब सुआब, है ना। तो दुआब और पढ़ा दूं। दुआब, सबसे पहले तो वो पूछेगा दुआब की डेफिनेशन। दुआब का मतलब दो नदियों के बीच का भाग। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है? दो नदियों के बीच का भाग, एरिया बिटवीन टू रिवर्स। नाम याद हो गया? कौन कौन से दुआब है बताऊं? लिखो, बिस्ट दुआब, इसमें इतना इजी है, इसे याद करने की जरूरत नहीं है। बी से कौन सी नदी है? ब्यास। से सतलुज। बी से ब्यास, से सतलुज, तो ब्यास और सतलुज नदियों के बीच का भाग। सिंपल, दैट्स इट। ब्यास और सतलुज नदियों के बीच का भाग। आया बात समझ में? बिटवीन ब्यास एंड सतलुज। एरिया बता रही हूँ ना, बिटवीन ब्यास एंड सतलुज। ब्यास और सतलुज नदियों के बीच का भाग। तो बिश्तदोआब किसके बीच में है, पता चल गया? बिटवीन ब्यास एंड सतलुज रिवर। ब्यास एंड द दोआब बिटवीन, बिश्तदोआब बिटवीन ब्यास एंड सतलुज रिवर्स। बस इतना दिमाग में बैठा लो, है ना। इस कॉल्ड द बिस्ट दोआब। दूसरा दोआब बताऊं कौन सा है? बारी। अब इसकी जरा नदी आप नाम पढ़ना, बैसे कौन सी नदी होगी, रैसे कौन सी होगी, खुद सोच के बताओ। बताओ कौन सी होगी? तो ब्यास, बैसे ब्यास, रा से रावी हो, यही होगी ना। ब्यास और रावी नदियों के बीच का भाग।
मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लिया करो। बिटवीन ब्यास एंड रावी रिवर्स, रचना दो आप। रचना रावी और चिनाब नदियों के बीच का भाग। खुद पढ़ लो ना, बताओ रिवर्स का नाम शुरू का पढ़ के। बोलो। बिटवीन रावी एंड चिनाब रिवर्स। ओके, जज दो आप, बताओ किसके बीच में होगा। जज दो आप, चिनाब और झेलम नदियों के बीच का भाग। और झेलम नदियों के बीच का भाग। ओके, बिटवीन चिनाब एंड झेलम रिवर्स। जज दो आप हो गया। अब सिंध सागर दो आप। बाकी अब बची सिंधु की सहायक नदियां। जैसे हमने गंगा की सहायक नदियां लिखी थी ना एक एक करके, अब सिंधु की लिखनी पड़ेगी कल को। हाँ, मेरी मैराथन है, मैंने बताया ना तुम्हें, संडे में 4 बजे आ जाना। उस वाली मैराथन में यूपीएसआई की यूट्यूब पर है, ठीक है। झेलम और सिंधु नदियों के बीच का भाग। बिटवीन झेलम एंड इंडस रिवर। सारे दो आप हो गए। ठीक है बच्चों पार्टी, कल को सहायक नदियां होंगी। जैसे मान लो, सपोज करो ये दोआब है, ये दोआब, ऊपर एक नदी बह रही और नीचे भी एक नदी बह रही, तो बीच की जगह को ना ये दोआब बोल देते हैं। बस कहानी वो है इस प्रकार। कल को सिंधु की जैसे झेलम चिनाब रावी। कुछ गलत लिख दिया क्या 80% वाला, बच्चे बोल रहे हैं। 80% है, आप क्या कह रहे हैं। ललित कुमार, कोई ना, आप चेंज कर लो तुम। ठीक है, हो गया सब कुछ। कैसे लगा, यूट्यूब पर होगी परसों को, ध्यान रखना।
सारे जवाब लिखवा तो दिए, अब बताओ। कल को सिंधु की, वो मंडे को सिंधु की सहायक नदियां होंगी सारी। मैम टाइम उसमें जरूर आ जाना। मैम दूसरा गलत लिख दिया। मैम बारी दो, आप देख लो। व्यास और रावी। अच्छा, रावी लिखना भूल गई मैं। ओहो, इतना काम तो खुद भी कर लिया करो। ठीक है, ब्यास और रावी नदियों के बीच का भाग। ठीक है अब। हाँ ठीक है, थैंक यू। मैराथन में आ जाना परसों शाम 4 बजे।